दुनिया इस समय दो बड़े खेमों में बटी हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन। दोनों के बीच टेक्नोलॉजी, व्यापार और ताकत की जंग लगातार बढ़ रही है। लेकिन इसी बीच भारत ने ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूरोप दौरा सिर्फ एक विदेशी यात्रा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की बड़ी रणनीति माना जा रहा है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर पूरा खेल क्या है। जब भी दुनिया में अमेरिका और चीन की टक्कर की बात होती है तो ज्यादातर देशों को किसी एक तरफ खड़ा होना पड़ता है। लेकिन भारत अब अपना अलग रास्ता बना रहा है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी का नीदरलैंड और नॉर्वे दौरा इतना अहम माना जा रहा है। ये दौरा सिर्फ दोस्ती दिखाने के लिए नहीं है, इसके पीछे टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, व्यापार और भविष्य की ताकत छिपी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं नीदरलैंड की। दुनिया में जब भी सेमीकंडक्टर यानी चिप बनाने की बात होती है तो लोग अमेरिका और चीन का नाम लेते हैं, लेकिन असली ताकत नीदरलैंड की कंपनी ASML के पास है। ये कंपनी ऐसी मशीनें बनाती है जिसके बिना दुनिया का कोई भी एडवांस चिप तैयार नहीं हो सकता। मोबाइल, लैपटॉप, AI, डिफेंस सिस्टम, सब कुछ इन्हीं चिप्स पर चलता है। भारत समझ चुका है कि अगर उसे भविष्य में टेक्नोलॉजी पावर बनना है तो सिर्फ चीन या अमेरिका पर निर्भर रहना सही नहीं होगा। इसीलिए भारत अब नीदरलैंड के साथ मिलकर अपना चिप इकोसिस्टम मजबूत करना चाहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स और AI की दुनिया में बड़ी ताकत बन सकता है। अब बात खेती की। नीदरलैंड छोटा देश जरूर है, लेकिन खेती की तकनीक में दुनिया का उस्ताद माना जाता है। कम जमीन में ज्यादा उत्पादन कैसे हो, पानी की बचत कैसे हो और मौसम बदलने के बावजूद खेती कैसे मजबूत रहे, इन सब में नीदरलैंड काफी आगे है। भारत अब डच तकनीक की मदद से वर्टिकल फार्मिंग और स्मार्ट खेती को बढ़ावा देना चाहता है। इससे किसानों की कमाई बढ़ सकती है और भारत खेती के सामान को दुनिया में ज्यादातर एक्सपोर्ट कर सकता है। अब बात करते हैं नॉर्वे की। बहुत लोग सोचते हैं कि भारत का आर्कटिक इलाके से क्या लेना देना, लेकिन सच ये है कि आर्कटिक में बर्फ पिघलने का असर भारत के मानसून तक पड़ता है। इसके अलावा वहां नए समुद्री रास्ते और खनिज संसाधन भी सामने आए हैं। आने वाले समय में पूरी दुनिया की ट्रेड पॉलिटिक्स बदल सकती है। नॉर्वे इस इलाके का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। भारत अब नॉर्वे के साथ मिलकर आर्कटिक में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहता है, ताकि भविष्य में फैसलों में उसकी भी हिस्सेदारी हो। इसके साथ ही नॉर्वे क्लीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी दुनिया के सबसे आगे देशों में शामिल है। भारत धीरे धीरे कोयले और तेल पर निर्भर रहना कम करना चाहता है। ऐसे में नॉर्वे की तकनीक और निवेश भारत के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि मोदी का ये पूरा दौरा एक नई डिप्लोमेटिक रणनीति का हिस्सा है। भारत अब किसी एक ताकत के पीछे चलने के बजाय अपनी अलग पहचान बना रहा है। भारत अब सिर्फ सामान बेचने वाला देश नहीं बनना चाहता, बल्कि टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, सप्लाई चेन का बड़ा केंद्र बनना चाहता है। पीएम मोदी का ये यूरोप दौरा सिर्फ फोटो और मीटिंग तक सीमित नहीं है। इसके पीछे भारत को आने वाले समय की सुपर पावर बनाने की बड़ी तैयारियां छिपी हुई हैं।